लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि हमने पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन वैली मिनीमग डुमेल में अपने दिन का आगाज रेनबो लेक से किया और फिर वहां से मिनीमग के तीनों गांव बुर्जुल टॉप और चिलम चौकी क्रॉस करते हुए अस्तोर के पास एक हाईवे मोटल में अनप्लान्ड चेक इन किया। We had a great day in this untouched gorgeous valley. In night we sat around the campfire under the moonlight, cracked jokes and swapped interesting and horror stories. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आई गेस डे 6 ऑफ आवर ट्रिप। यहाँ आकर तो मुझे ये भी याद नहीं है कि हफ्ते का कौन सा दिन है, बस मुझे ये याद है कि कहाँ से चेक इन करना है, कहाँ से चेकआउट करना है। एनीवेज, नांगा पर्वत के दो फेसेस हैं, एक रूपल फेस और एक द्यामर फेस। द्यामर फेस जो है वो फेरी मेडोज से नज़र आता है, जो कि मैं पहले देख चुका हूँ, और रूपल फेस मेरा रहता था जो त्रिशिंग विलेज से नज़र आता है। तो आज चलेंगे त्रिशिंग। मज़े की बात है कि त्रिशिंग बड़ा ही कम एक्सप्लोर्ड जो है ना पाकिस्तान की वैली है, और ज़्यादातर यहाँ पर फॉरेनर्स जाते हैं पाकिस्तानियों की निस्बत। तो क्यों ऐसा है, फॉरेनर्स ज़्यादा क्यों जाते हैं, उसके बारे में बात मज़ीद आगे चलकर करेंगे। इस रिज़ॉर्ट की अगर मैं बात करूं तो ये मुझे बहुत पसंद आया है। सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी है कि नॉन टूरिस्टिक प्लेस है और आबादी के पास ही बना हुआ है, तो आपको ऐसा फील होता है कि आप ये रिजॉर्ट में नहीं रह रहे, ये आपका घर है और आप इस आबादी का पार्ट हैं, आप इन लोकल्स की तरह यहाँ पर रह रहे हैं। मेरा ख्याल आप निकलना चाहिए ताकि नांगा पर्वत की कुर्बत में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार सकें। आते जाएं मेरे साथ। बिस्मिल्लाह। आपके साथ कैसा रहा गुलाम भाई? अच्छा एक्सपीरियंस? अच्छा सर, बहुत अच्छा। त्रिशिंग का अभी तक बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए मेरी कोशिश होगी कि रास्ते की कंप्लीट डिटेल्स बता और दिखा दूं, ताकि जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं उनके लिए ये व्लॉग एक गाइड के तौर पर काम कर सके। और गोरीकोट आ गया और इधर से हम त्रिशिंग की तरफ मुड़ गए हैं। एक रास्ता इधर से गिलगित की तरफ जाता है जो स्तोर शहर से होके जाता है, तो इसलिए आपने त्रिशिंग जाना हो तो जहाँ पे हमने स्टे किया था पकोरा, वहां पर कर लें स्टे, या इधर गोरीकोट में भी कुछ ऑप्शंस हैं होटल्स की, यहाँ पर स्टे कर लें। तो फिर यहाँ से आगे बस तकरीबन कोई 1.5 घंटे पौने 2 घंटे का रास्ता है, डिपेंडिंग अपॉन दी स्पीड ऑफ योर कार। रोड की हालत बस कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन सेडान पे आप कर सकते हैं। ये आपके सामने हम सेडान पे ही जा रहे हैं। त्रिशिंग का रास्ता काफ़ी खूबसूरत है अगर आपको रॉ ब्यूटी पसंद है। अब आगे चल के रोड थोड़ी सी एडवेंचरस हो गई है। ये नीचे खाई में कोई नाला चल रहा है और ये थोड़ा हम ऊंचाई पे आ गए और अभी हमने ऊपर और ऊंचाई पे जाना है। To subscribe my dad's channel. थैंक यू। ये बिल्कुल सामने जो है ये नांगा पर्वत है। इमेजिन करें कि अगर ये बादल ना होते तो क्या व्यू आ रहा होता। बहुत जाइगेंटिक माउंटेन है, और अभी तक जहाज से नांगा पर्वत देखने की कोशिश की है, उस टाइम भी बादल थे। शेरसर लेक पे कोशिश की है देखने की, उस टाइम भी बादल थे। और अभी त्रिशिंग के रास्ते में भी जो है ना नांगा पर्वत बादलों में ढका हुआ है। ऐसा लगता है बादल आशिक है नांगा पर्वत पे। Like my dad is obsessed with Nanga Parbat, so I think the clouds are obsessed with Nanga Parbat. रोड कहीं से काफी बनी होती है और कहीं से काफी टूटी हुई है, तो इसी तरह मिक्स है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फॉरेनर्स ज़्यादा आते हैं, तो अभी ये जो एक बाइकर बॉयज़ गुजरे हैं इनमें ज़्यादातर फॉरेनर्स थे। ये कौन सी जगह भी आप मुझे बता रहे थे? चोरित थे सर, चोरित। चोरित। और यहाँ से त्रिशिंग कितना रह गया? यहाँ से 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको गाड़ी में। अभी बड़ा फनी वाकया हुआ है। अभी उधर से हमने स्टेप्सिल्स लेनी थी, तो वो बॉय ने अभी नई मेडिकल स्टोर खोला है, छोटा सा बाजार है चोरित का, आपने देखा जैसे, तो वो पूरे बाजार में खुद से स्टेप्सिल्स ढूंढता फिर उसको मिल ही नहीं रही। बाद में किसी साथ वाली दुकान वाले ने आया उसकी दुकान से, उसी की दुकान से स्टेप्सिल्स निकाल के, तो उन्होंने कहा इसको स्टेप्सिल्स कहते हैं, तुम किधर ढूंढते फिर रहे हो।
नहीं जी, हम पहुंच गए रूपल रिजॉर्ट जहाँ पे हमारा स्टे है। यार बड़ी जल्दी हम यहाँ पर पहुंच गए। पकौड़ा से तो 1.25 घंटा लगा है बस, और गोरीकोट से 1 घंटा। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक। अभी चेकआउट हुआ है तो वो रूम को क्लीन कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, तो इसलिए कहने कि थोड़ा वेट कर लें 10 to 15 मिनट्स, फिर आपको रूम हैंड ओवर करते हैं। नहीं जी, कमरा रेडी हो गया है। दिस विल बी आवर होम फॉर नाइट, फॉर दिस नाइट। ये कमरा है, लाइट्स तो चलाएं। ये सामने टीवी है और ये वॉशरूम है। व्यू क्या है वो चेक करते हैं। वाह, ये नांगा पर्वत का व्यू है। जब इस पे से बादल चले जाएंगे तो ये बहुत अच्छा व्यू होगा। अच्छा रूम है, मुझे पसंद आया है, जगह भी अच्छी है। देखें, फूल ही फूल है। और नौ मुर्शद। मैं सो गया हुआ था, अभी उठा हूँ, बाहर आया हूँ और बड़ी उम्मीद से मैंने नांगा पर्वत पे नज़र डाली है कि शायद अब बादल चले गए होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बादल तो और गहरे हो गए हैं। यार है तो कोई गल ना हुई मुर्शद, इंज ना करो, तुम देखने वास्ते असीं बड़ी दूरों आए जे। एक रात है हमारे पास, दीदार आपको करा देना चाहिए। मीनवाइल जो है वो खाना ऑर्डर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि शाम तक बादल छट जाएंगे और हम नांगा पर्वत के माइटी स्ट्रक्चर को उसके जोबन पे देख सकेंगे। एक काबली पुलाव जो है वो बना लेगा। अच्छा जी सर, अच्छा वैसे तो ये कह रहे हैं कि काबली पुलाव ये बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा, तो और देसी खाने का मूड नहीं हो रहा। उस दिन से खा के थोड़ा सा तंग आने वाली बात ही हो गई है, तो चाइनीज़ ऑर्डर करते हैं। एक बॉल करें आप चिकन मंचूरियन का, हो गया। एक चिकन शाशली का बॉल करें और साथ एग फ्राइड राइस कर लेते हैं। एक एग फ्राइड राइस। Whenever you have to push me. You have to push me so hard. Okay? यार गुड न्यूज़ है कि ये थोड़े से बादल हट रहे हैं और ये ऊपर आप देखेंगे सूरज भी निकल आया, लेकिन नांगा पर्वत में स्टिल बादल हैं। लेट्स सी, 1 किलोमीटर ठहर जाएंगे इंशाल्लाह, आपको नंगा पर्वत नजर आएगा। इंशाल्लाह, हमारा दुआ है इंशाल्लाह। अच्छा, मुर्शद का मैंने आपका जो है वो तारुफ तो करवाया नहीं। मैं चाह रहा था कि जब अपने पूरे जोबन पर आएँ तो फिर मैं आपका कराऊं, लेकिन शायद उनका भी मूड नहीं है, तो इसलिए हम तारुफ करा देते हैं। नांगा पर्वत असल में 9th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड है और पाकिस्तान में आफ्टर K2 ये 2nd हाईएस्ट माउंटेन है। लेकिन इसको किलर माउंटेन कहते हैं क्योंकि इसको स्केल करने की जो कैजुअलिटी की रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। मेरे पीछे आप इसका देख रहे हैं पूरा, जो भी कभी बादलों में ही है ज़्यादातर पोर्शन, ये बेसिकली नांगा पर्वत का रिज है, यानी कि ये उसके जाइंट स्ट्रक्चर का पार्ट है, बट लेकिन उसकी पीक नहीं है। इसकी जो पीक यहाँ से वो नज़र आती है कॉर्नर से बहुत कम, वो उसके लिए ट्रैक करके आगे जाना पड़ेगा। हमारे बैग में जो आपको नज़र आ रहा नांगा पर्वत का, ये इसका साउथ फेज है, इसको रूपल फेज भी कहते हैं। ओके। इसके बिल्कुल बैक साइड में फिरमेडो साइट और इसका ये नॉर्थ फेज कहलाता है। आउटस्टैंडिंग व्यू आता है इसका फेरी मेडोज से। लेकिन जो रूपल फेज की प्लस पॉइंट है ना, फेरी मेडोज को आप डिस्टेंस से देखते हैं, बहुत ज़्यादा दूर से इसका नांगा पर्वत का व्यू नज़र आता है। लेकिन जो रूपल फेस है, रूपल फेस में जैसे कि आप देख सकते हैं, आप इसके बहुत क्लोज होते हैं। अमूमन लोग जो इसका नॉर्थ और साउथ फेज को याद करते हैं या उनके नॉलेज में है, वेस्ट फेज अमूमन लोगों को पता नहीं है। तो द्यामर साइड से आप जाएंगे तो वो द्यामर साइड ही कहलाता है, वो साथ ही वो इसका वेस्ट फेज है। ये मैं आपके नॉलेज में इजाफा करूं कि पूरी वर्ल्ड में एल्टीट्यूड में बुलंदी के लिहाज से सबसे लंबी और चौड़ी आइस माउंटेन वॉल है ये। ग्रेट ग्रेट। नांगा पर्वत तो वैसे ही जो है ना माउंटेन्स का आप उसे कह लेंगे किंग है। किंग है, मुर्शिद कहते हैं। मुर्शद लोग कहते हैं, मुर्शद। हम लोग बाहर निकल रहे हैं ताकि सराउंडिंग देखें किस तरह की है।
और देखते हैं कि कहीं और से भी माउंटेन का व्यू कैसा आता है। ये रिजॉर्ट के पास ही एक छोटा सा ट्रैक है, वो हम करके ऊपर जाके वैली का व्यू लेने लगे हैं। सनसेट भी हो रहा है। चंद 100 मीटर ही ट्रैकिंग की होगी तो हमारे ग्रुप के कुछ लोग जो है ना रिटायर होना शुरू हो गए हैं। और मैं अभी देख रहा था कि जापानीज की एक टीम आई हुई है, पूरी 12 से 14 लोग हैं और एवरेज एज ग्रुप जो है उसका आपको पता कि 75 ईयर्स। कैन यू इमेजिन? और 84 ईयर्स के भी एक साहब हैं उसके अंदर, और वो ऑल द वे यहां से नांगा पर्वत की बेस में गए हैं और फिर कैंप 2 तक गए हैं। 84 ईयर्स ओल्ड। कैन यू इमेजिन? इत्थे साडे साह दे नाल साह नहीं रलदे पे। बेगम और बच्चे की तो बस हो गई, उनको बिठा दिया। मैं और गुलाम रसूल भाई आगे आ गए। हम काफी दूर तक निकल आए ऊपर और ये नागा पर्वत का ग्लेशियर नजर आ गया और उसकी पीक भी यहां से बहुत विजिबल है। ये देखें जी, फाइनली नागा पर्वत की पीक, ये इसका समिट है। ये यहां पर इसके जो टॉप पे पहुंचेगा वो काउंट होगा कि उसने माउंटेन स्केल की है। और ये नीचे, ये जो सारा मिट्टी के नीचे है, ये ग्लेशियर है नागा पर्वत का। और ये मेरे पीछे त्रिशन गांव है सारा, वो देखिए, और दूर सनसेट हो रहा है। और वो सामने रूपल गांव है। वो कहते हैं ना कि बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब, तो आज फिर एक दफा साबित हुआ है। नागा पर्वत की पीक देख लिया है, रूपल गांव सामने देख लिया है, पीछे त्रिशंग का ऊपर से ड्रोन व्यू ले लिया है। ब्यूटीफुल। गुड थिंग इज दिस कि स्काई बिल्कुल क्लियर है, तो अब रात को जब इस तरफ से चांद निकलेगा वो बिल्कुल एक ग्लोब की तरह इसके ऊपर पड़ेगा और इसकी जितनी स्नो है ये उसमें रिफ्लेक्ट करेगी उसकी रोशनी, मूनलाइट। पूरी दुनिया में जिन लोगों को भी माउंटेनरिंग का शौक है तो उनका एक ड्रीम होता है कि वो नागा पर्वत जाएं, या तो उसको क्लाइंब करें या कम से कम एटलीस्ट उसकी बेस कैंप में ज़रूर जाएं। तो इसलिए पूरी दुनिया से फॉरेनर्स आते हैं। जैसे कि अभी इस टाइम पे सिर्फ एक ही पाकिस्तानी फैमिली रिजॉर्ट में जो ठहरी है वो मेरी है, बाकी सब के सब जापानीज़ हैं। जो कल जिन्होंने चेकआउट किया वो एक थाईलैंड का ग्रुप था। जर्मन्स बहुत यहाँ पर आते हैं। और पाकिस्तानियों में ये अभी क्योंकि थोड़ी नॉन कमर्शियल जगह है, नॉन टूरिस्टिक जगह भी कह सकते हैं आप, इतनी फेमस नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता 4-5 सालों से लोगों में ये फेमस होनी शुरू हुई है, तो आप पाकिस्तानी भी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुए हैं। मैं कहूँगा कि आप लोग लाजमी इधर आएँ अगर आपको सुकून पसंद है। यहाँ पे इंतहाई सुकून है। 3 से 4 दुकानें हैं और वो भी मगरिब के टाइम बंद हो जाती हैं। हार्डली 8 से 10 दुकानें कह सकते हैं। और बिल्कुल नॉन कमर्शियल जगह है। 2 से 3 होटल हैं, उनमें से रूपल रिजॉर्ट जो है वो सबसे बेस्ट वाला है अगर आप थोड़ी सी प्राइसी रेंज में जाना चाहते हैं। और अगर आप थोड़े कम पैसों में आप जाना चाहते हैं तो वो भी 1-2-3 अच्छी ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। अभी के लिए गुड नाइट, और सुबह से बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द ट्रिप स्टार्ट होने वाला है एज आई एम एंटरिंग इनटू द नेक्स्ट लेग ऑफ माई ट्रिप। एंड सुबह मिलते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।